जय हिंद दोस्तों, शर्मा स्टडी सेंटर में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम आपको बहुत ही खास जानकारी देंगे। आज का टॉपिक है कि 1962 में भारत युद्ध क्यों हारा, क्या वजह था, इतना शक्तिशाली, इतना मतलब अच्छा होते हुए भी क्यों हारा। तो उस पर हम पूरा 1962 के युद्ध हारने के बाद चीन 43,000 किलोमीटर जमीन कब्जा कर लिया लद्दाख में। क्या कारण था? तो कारण उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तत्कालिक प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। तो 1954 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बोले थे, तो जो नेहरू जी का नीति था उस पर बोले थे कि ये नेहरू जी जिस नीति से चल रहे थे उसी नीति के संबंध में बोले थे। राज्यसभा में बोले थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जिस नीति से चल रहे हैं चीन उस नीति से और पाकिस्तान उस नीति से भारत को घेर लेगा। अब हुआ क्या, 26 अगस्त 1954 को ऐसा ही बोले थे। दीनदयाल उपाध्याय भी इस फैसले से, नेहरू के फैसले से नाखुश थे। क्या हुआ कि नेहरू जी चीन में गए थे तो इनका स्वागत जबरदस्त हुआ। कहा जाता है कि एक शहर में इनको 10 लाख व्यक्ति ने स्वागत किया था। और जब वहां से आते हैं तो नेहरू जी चिट्ठी लिखते हैं। नेहरू जी चीन से जब आते हैं तो चिट्ठी लिखते हैं। चीन में जाते हैं तो 1954 में होता है पंचशील समझौता, जो 5 तत्वों पर होता है पंचशील समझौता। और नेहरू जी की इस पंचशील समझौता का विरोध करते हैं। भीमराव अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय बोलते हैं कि जिस समझौते से कर रहे हैं, हिंद चीन भाई भाई का नारा दिया चीनी में और ये सब नारा दिया। इसके बाद इनका विरोध भी किया कि ये जिस समझौते कर रहे हैं लेकिन चीन का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कर सकता है। तो हुआ कि वहां से जब आए, हिंद चीन का नारा देकर 1954 में पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करके तो यह चिट्ठी लिखते हैं अंतिम अंग्रेजी गवर्नर वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडमिना, लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी एडमिना माउंटबेटन को चिट्ठी लिखते हैं कि हम चीन में जब गए थे तो मेरा जबरदस्त स्वागत हुआ। एक शहर में हमको 10 लाख लोगों ने स्वागत किया। तो वही लिखते थे, चिट्ठी में लिख कर बताए थे, जबरदस्त अपना स्वागत किए थे। चीन का नारा दे खूब जबरदस्त। ये हुआ कि 1959 में सेना के प्रमुख अधिकारी 1959 में सेना प्रमुख के एस थिमैया उस समय युद्ध की जो बात तो था लगभग होने ही वाला लग रहा था कि हो जाएगा। ये जो सेना अधिकारी थे इनको पूरा सिचुएशन समझ में आ गया था कि कब कैसा होगा, लेकिन इनका बात नहीं मान रहे थे। रक्षा मंत्री थे, इस परिस्थिति को समझ रहे थे बहुत अच्छा से, लेकिन इनका बात नहीं चला। ये प्रधानमंत्री से मिलना भी चाहा, लेकिन प्रधानमंत्री से मिले भी। और जब प्रधानमंत्री से मिले तो प्रधानमंत्री, हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनका बात सुना और इनको बात सुनने के बाद कह रहे थे कि आप मिले ठीक है, लेकिन आपका काम है पहले रक्षा मंत्री से मिलना। तो रक्षा मंत्री से ये मिलने गए तो रक्षा मंत्री इनको बहुत फटकारा, बहुत डांटा कि युद्ध वाला घटना पहले हमसे नहीं आया, देखने हमसे नहीं पूछे और डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पास चले गए। तो इनको खूब जैसे कि डांटे उठे
उस समय के शिक्षा मंत्री थे, उस समय के शिक्षा मंत्री थे बीके कृष्णा मेनन, बीके कृष्णा मेनन। इन्होंने इनको बहुत बोला और नई इजाजत नहीं दी है, और यही बहुत सारी बात तो था जिस वजह से, और जो आलोचना किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू का आलोचना दो आदमी, मतलब बहुत आदमी किए थे, बहुत अच्छे अच्छे आदमी तक किए थे। दो आदमी खास करके किए थे, एक किए थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, 1954 में पंचशील समझौता हुआ था, तो उसी में राज्यसभा में भीमराव अम्बेडकर विरोध किए थे। भीमराव अम्बेडकर दीनदयाल उपाध्याय भी विरोध किए थे कि जिस नीति से नेहरू जी चल रहे हैं उस नीति से चारों तरफ से घिर जाएगा। हालांकि 26 अगस्त 1954 को बोले थे घिर गया है भारत, तो चारों तरफ से घिर गया है। हुआ कि वैसा ही हुआ। जब 1954 में पंचशील समझौता हुआ, 1959 में सेना अधिकारी आए मिलने डायरेक्ट प्रधानमंत्री से। शिक्षा मंत्री इनको नहीं सुनते थे, इनका बातें नहीं सुनते थे, लेकिन प्रधानमंत्री से मिलने आए। लेकिन शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों आदमी का तालमेल बहुत अच्छा जमता था, जो कहते थे उनका वही बात मानते थे, तो वही बात था। तो इन बातों को समझ लिया। नेहरू जी की क्या गलती था, तो उस वजह नेहरू जी के 7 गलतियों के कारण भारत 1962 में युद्ध हार गया। 1962 के युद्ध के कारण भारत 43,000 किलोमीटर का जमीन खो चुका है। 1962 देखिए, नेहरू जी की 7 गलतियों के कारण 1962 में युद्ध हारा, वही गलती का नतीजा हो गया। देखिए, चीन और साम्यवाद पर नरम रवैया था, उसमें टाइट नहीं था व्यवस्था, बहुत लूज था। तिब्बत मामलों में कदम नहीं उठाए थे, चीन ने जबरदस्त चीन को नहीं रोका। जब कब्जा करना चाहते नेहरू जी को रोकना चाहिए, नहीं रोका। चीन पर वह अवैध कब्जा होने दिया, इस पर रोकते तो हालांकि हो सकता था, लेकिन होने ऐसा किए नहीं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को अमेरिका द्वारा उस समय सीट मिल रहा था, लेकिन नेहरू जी ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि यह हम नहीं लेंगे, इसको चीन को दे दिया जाए और चीन को दबा दीजिए। और उसी सीट के लिए भारत अभी तक इतना प्रयास करने के बाद भी वह सीट अभी नहीं मिल रहा है। हालांकि जब उस समय सीट मिल रहा था तो अमेरिका के द्वारा सीट मिल रहा था, तो नेहरू जी की गलती के कारण वह सीट अस्वीकार कर दिया गया। अब हालांकि इतना प्रयास के बाद भी नहीं मिल रहा है, यह सबसे बड़ी भूल है नेहरू जी की, और जो सबको अभी भुगतना पड़ रहा है। सैन्य नीति, सैन्य को कोई मतलब छूट नहीं दिए, इजाजत नहीं दिए, इस कारण भारत 1962 का युद्ध हार गया। वायुसेना अगर एक्शन में आते तो हो सकता था कि युद्ध का नतीजा कुछ बेहतर हो, उससे अच्छा हो, लेकिन वायुसेना को भी रोक दिए नेहरू जी। और शिक्षा मंत्री, दोनों आदमी का विचार बहुत जमता था, तो दोनों नहीं इजाजत दिए, इस कारण से भी कुछ फर्क बहुत ज़्यादा पड़ा। और विदेश नीति गलत था, विदेश नीति गलत होने के कारण भारत 1962 का युद्धों का नतीजा कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो वही आप 1962 के और नेहरू जी के कुछ महत्वपूर्ण मतलब पॉइंट्स बताए हैं, कुछ गलतियों के बारे में बताए हैं। यह नहीं कि हम उनका विरोध करते हैं, हम जो बात था ये बताए हैं। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।